हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स। एक पिता की एज आज की प्रेजेंट एज 42 ईयर्स है और उसके बेटे की एज 14 ईयर्स है। पहले आपको इस बात को समझना है कि दो बाप बेटे हैं, पापा की एज 42 ईयर्स है और उसके बेटे की एज 14 ईयर्स है। फाइंड द रेशियो ऑफ, यहाँ पे चार पार्ट दे रखे हैं ए बी सी डी, इनकी रेशियो आपको निकालनी है। तो पहला पार्ट पढ़ते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। पापा की प्रेजेंट एज और बेटे की प्रेजेंट एज का रेशियो निकालना है, तो वो निकाल देते हैं। हमें तो गिवन है प्रेजेंट एज, तो सबसे पहले ए के लिए क्वेश्चन करते हैं यहां पे। तो ए के लिए अब रेशियो में जो पहले लिखा होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। यहां पे प्रेजेंट एज ऑफ फादर यानी फादर को पहले लिखना है, तो लिखेंगे फादर्स प्रेजेंट एज, फादर्स प्रेजेंट एज, और टू के आगे सन लिखा हुआ है तो सन की प्रेजेंट एज, तो सन्स प्रेजेंट एज। तो फादर की प्रेजेंट एज है 42 ईयर्स और सन की प्रेजेंट एज है 14 ईयर्स। यहां 14 ईयर्स लिख देंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, ईयर से तो ईयर कट जाएगा, यहां 42 और 14 बचा है, ये दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं। मैंने 2 से अगर डिवाइड करूं तो ये तो आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 7। आगे देखता हूं तो ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो दोनों को 7 से डिवाइड कर दूंगा तो 7 3 जा 21 होता है, 7 1 जा 7 होता है। अभी आगे कटना बंद हो गए हैं, जहां कटना बंद हो जाते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है और वही रेशियो होती है। तो रेशियो हो गई है 3:1, यानी पिता के लिए 3 है और बेटे के लिए 1 है। इस बात का मतलब ये है कि पापा बेटे से 3 गुना बड़ा है आज की तारीख में, प्रेजेंट में। ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब आते हैं बी पार्ट के ऊपर। बी में कहता है एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। एज ऑफ फादर और एज ऑफ सन निकालनी है। निकालना फादर और सन का ही है, मतलब ऊपर फादर ही आएगा नीचे सन ही आएगा, लेकिन आगे ध्यान से देखिए, व्हेन सन वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, जब बेटा 12 साल का था। आज तो बेटा 14 साल का है, तो जब बेटा 12 साल का था तो पिताजी की एज भी तो कुछ और होगी ना। पिताजी की कितनी होगी, कॉमन सेंस लगाइए। आज बेटा 14 ईयर्स का है, जब बेटा 12 साल का था तो यानी वो 2 साल छोटा था, यानी बात चल रही है 2 साल पीछे की। तो जब बेटा 12 साल का था तो 2 साल पीछे की बात हो गई। तो 42 ईयर्स आज पापा की एज है, तो 2 साल पीछे वो 40 ईयर्स का होगा, यानी कि 2 साल कम, पापा की एज भी तो 2 साल कम हो जाएगी ना। तो इस बात को पहले आपको लिखना पड़ेगा कि व्हेन सन वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, फादर्स एज वॉज माने थी, पापा की एज थी आज से 2 साल कम, यानी कि 40 ईयर्स। तो अब हमें ये एज लेनी है, 40 लेनी है और 12 लेनी है। अब अपना रेशियो लिख देते हैं, एज ऑफ फादर और एज ऑफ सन। तो यहां पे मैं फादर्स एज लिख देता हूं, फादर्स एज टू सन्स एज। तो पापा की एज होगी 40 ईयर्स और बेटे की तो बुक वाले ने दे ही रखी है कि 12 साल था तब की निकालनी है। तो जब बेटा 12 साल का था तो पापा 40 साल का था। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ईयर से ईयर कट गया, 40 और 12 दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। यहां पे 20 आ गया, यहां पे 6 आ गया, ये फिर से 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों। यहां पे 10 आ गया, यहां पे 3 आ गया। 10 और 3 किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है। तो यही रेशियो हो गई है 10:3। ये किया मैंने बी पार्ट। अब सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में भी लैंग्वेज आपको ध्यान से थोड़ा रीड करनी होगी। सी में लिखा हुआ है एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। रेशियो तो फादर और सन की ही निकालनी है। यहां पहले फादर लिखा है, बाद में सन लिखा है, लेकिन
आज से 10 साल बाद की जो एज होगी ना, उनके बीच का रेशियो निकालना है। तो पहले हम यही पता कर लेते हैं कि आज से 10 साल बाद वो कितने साल के हो जाएंगे। आफ्टर 10 ईयर्स का मतलब है 10 साल बाद। तो सी में पहले हम यही मेंशन कर लेते हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद फादर्स एज विल बी, क्योंकि फ्यूचर की बात है ना, विल बी यानी कि हो जाएगी। तो आज तो एज है 42, 10 साल बाद पापा की एज 10 साल और बढ़ जाएगी, यानी 42 में 10 जुड़ जाएगा। इट मीन्स 52 ईयर्स के हो जाएंगे पापा। तो ये तो फादर की लिख दी, अब सन की भी लिख देते हैं। तो सन्स एज विल बी, आज जो बेटा है वो 14 ईयर्स का है, लेकिन 10 साल बाद उसकी एज 10 साल बड़ी हो जाएगी, यानी 14 + 10 का हो जाएगा वो, यानी 24 ईयर्स का हो जाएगा। तो अब इन एजेस के बीच में रेशियो निकालना है, ये जो 52 और 24 आई हैं। तो लैंग्वेज में यहां लिखा हुआ था, फादर ही पहले लिखा हुआ था, तो हम फादर की एज लिखेंगे ऊपर, फादर्स एज और सन्स एज। ये जो मैं रेशियो निकाल रहा हूं ये 10 साल बाद की है। तो जब आप ऊपर ऐसे मेंशन कर दोगे तो यहां सिर्फ इतना लिखने से बात बन जाएगी, यहां पूरी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है कि फादर्स एज आफ्टर 10 ईयर्स, सन्स एज आफ्टर 10 ईयर्स, क्योंकि आपने ऊपर मेंशन कर दिया ना, तो बस आप इतना ही लिख सकते हैं, देयरफॉर करके ऐसे। तो पापा की एज लेनी है 52 ईयर्स, क्योंकि आज से 10 साल बाद पापा 52 ईयर्स के हो जाएंगे। और बेटे की एज लेनी है 24 ईयर्स, क्योंकि आज से 10 साल बाद बेटा 24 साल का हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब इसको, ईयर से ईयर कट गया, नंबर बचा है 52 और 24, ये दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि 2 का रूल लग रहा है इनमें। 52 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 26 आ जाएगा, 24 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 12 आ जाएगा। ये फिर दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 26 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 13 आ जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 6 आ जाएगा। 13 और 6 किसी सेम टेबल में आते नहीं है, यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है और यही आपका रेशियो हो गया है 13:6। तो ये किया मैंने इसका सी पार्ट। अब डी पार्ट पढ़ लेते हैं। डी पार्ट में कह रहा है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन। तो निकालना तो फादर और सन का ही है, लेकिन आगे पढ़िए, व्हेन फादर वॉज 30 ईयर्स ओल्ड, यानी जब पापा 30 साल के थे। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि जब पिताजी की एज 30 साल की थी तब उनके बीच में रेशियो क्या था एजेस का, वो आप बताइए। तो पहले तो प्रेजेंट एज पे फोकस कीजिए। देखिए आज पिताजी की एज है 42 ईयर्स, ये आज की एज है। तो जब ये 30 साल के थे तो बेटे की एज कितनी होगी, समझना इस बात को। तो यहां पे ये 42 है, और अगर 30 साल पहली, मतलब जब ये 30 साल के थे तो यानी कितने साल पहली बात चल रही है, 12 साल पहली। 42 और 30 का डिफरेंस 12 हो गया। आज 42 ईयर्स के हैं, आज से 12 साल पहले वो 30 साल के थे, तो ये 12 साल पहली बात चल रही है। अब 12 साल पहले जो बेटे की एज है वो भी तो कम ही होगी ना, आज से तो कम ही हो जाएगी। आज से कितनी कम हो जाएगी, 12 साल कम हो जाएगी। आज वो 14 ईयर्स का है, 12 साल पहले वो 12 साल कम का होगा, यानी कि 2 साल का होगा सिर्फ। तो इस बात को पहले आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले इसे ही मेंशन कर लेते हैं, यहां पे मैं रेड पेन से मेंशन करूंगा जैसे मैंने यहां पे किया है। ये डी पार्ट के लिए कर रहे हैं हम। तो इसमें मेरे को ये लिखना पड़ेगा कि व्हेन फादर वॉज 30 ईयर्स, व्हेन फादर वॉज 30 ईयर्स, देन सन्स एज वॉज, तो बेटे की एज हो जाएगी 12 साल कम। आज वो 14 का है, 12 कम कर देंगे तो 2 ईयर्स। तो अब यहां पे पिताजी की एज आपको 30 ईयर्स लेनी है, तो बेटे की एज फिर 2 ईयर्स लेनी है। अब रेशियो निकाल देते हैं इसका। निकालना वही है, फादर पहले लिखा है और सन बाद में लिखा है,
तो फादर का और बेटे का ही निकालना है, फादर को ऊपर लिखना है। तो फादर्स एज अपॉन सन्स एज। जब पिताजी 30 साल के थे तो बेटा सिर्फ 2 साल का था, तो यहां 2 लिखेंगे, 2 ईयर्स। अब ईयर से ईयर कट गया, यहां पे 30 और 2 है, दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। 30 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 15 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। 15 और 1 यहां पे कटना बंद हो गए हैं, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, बस यहीं से रेशियो निकलेगी। तो रेशियो हो गई है 15:1। ये डी पार्ट था, लास्ट पार्ट था, ये आपका आंसर था। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।